जाएगी गोपी बहू, मर जाएगी मेरी गोपी बहू। कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। डैड आप तो मेरे पे बिलीव कीजिए ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। आई स्वेयर। दादी को समझाइए ना, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। तुम्हें अपने पिता का उत्तर मिल गया, अब जाओ यहाँ से। मुझे आप लोगों के साथ आज अहम से सारे रिश्ते तोड़ दिए कोकिला ने। नहीं, ये मेरे अंतिम संस्कार करेगा मेरा इकलौता बेटा, क्योंकि ये है ही नहीं उसी के लायक। मेरे अंतिम संस्कार मेरे गोपी बहू करेगी। आज अहम से सारे अधिकार छीन लिए कोकिला ने। आज कोकिला की गोपी बहू की जान खतरे में है और कोकिला इसका जिम्मेदार अहम और मीरा को मान रही है, और इसी वजह से कोकिला ने अहम से खुद का अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी छीन लिया है। नहीं, ये मेरे अंतिम संस्कार करेगा मेरा इकलौता बेटा, क्योंकि ये है ही नहीं उसी के लायक। मेरे अंतिम संस्कार मेरे गोपी बहू करेगी। कोकिला का ज्वालामुखी आज फट गया है, क्योंकि प्रश्न गोपी बहू की जिंदगी और मौत का है। आज अहम उनकी बेटियों ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और उसे इस हद तक परेशान किया, उसे चैन से नहीं रहने दिया कि आज गोपी बहू मौत के मुंह में आकर खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोकिला का ज्वालामुखी फटना बहुत ही जायज़ था, और आज तो छोड़ूंगी नहीं किसी को। मेरे पास जितने अधिकार थे वो सब छीने जा चुके हैं। आई थिंक आई लॉस्ट सो एवरीथिंग। सही भी तो है, इतना त्याग, इतना बलिदान करने के बाद अगर गोपी को ऐसा सिला मिले तो आखिर कोकिला क्या करेगी। अहम और उसकी बेटियों की बेरुखी देखकर गोपी तिल तिल मरती रही और कोकिला चुपचाप ये सहन करती रही। मगर आज जब मीरा की वजह से गोपी की जान खतरे में है तो कोकिला से रहा न गया। उसके अंदर का ज्वालामुखी फट गया और उसने अहम और मीरा को खूब खरी खोटी सुनाई। धनुष से निकले हुए बाण के जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं मोटा भाभी, लेकिन जुबान से निकले हुए शब्दों के घाव नहीं भरते। सबसे बड़ा जिम्मेदार अहम है। उसने अपनी बेटियों की जिंदगी, बेटियों के मन में ये गलत बात डाल दी कि गोपी वो स्वार्थी है, उसने अपने स्वार्थ के लिए परिवार को त्याग दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और जब कोकिला ने ये सच्चाई बताई तब भी वो ये सच्चाई मीरा को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा दोषी, अपराधी मेरी दृष्टि में अहम है। अहम, अब तो समझ जाइए, अब तो आपको अक्ल आ जानी चाहिए। जाइए अपनी गोपी को बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।